channel. In today's video, we discuss chapter 10 of class 7 NCERT book. ये जो बुक आपको स्क्रीन पर दिख रही है, इसी बुक का चैप्टर 10 आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैं आज आपको चैप्टर 10 की समरी बताऊंगी। प्रीवियस चैप्टर्स की जो वीडियोस हैं उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उस लिंक पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी चाहिए तो शुरू करते हैं चैप्टर 10। हमारे चैप्टर 10 का नेम है लाइफ इन द डेजर्ट्स, कि डेजर्ट एरियाज़ में लाइफ कैसी होती है। तो देखिए, पहले हम जानते हैं कि डेजर्ट क्या होता है। डेजर्ट एक ऐसी जगह है जहाँ पर वेजिटेशन जो होगी वो काफ़ी स्कैंटी होगी, या तो बहुत कम होगी या फिर नहीं होगी। दूसरी बात, वहाँ पे टेम्परेचर एक्सट्रीम होगा, एक्सट्रीम ठंडा भी हो सकता है और एक्सट्रीम गर्म भी हो सकता है। इसके साथ साथ वहाँ पे रेनफॉल कम होती होगी। हो सकता है कि वहाँ रेनफॉल बिल्कुल भी ना होती हो, और ये भी हो सकता है कि रेनफॉल की जगह वहाँ पे स्नोफॉल होती हो। तो ऐसी जब ऐसी कंडीशंस होती हैं तब डेजर्ट एरिया जो है, डेजर्ट कहा जाता है किसी भी एरिया को। डेजर्ट जो है वो दो टाइप के होते हैं, हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट। हॉट डेजर्ट मतलब जहाँ पे रेनफॉल कम होती है, वेजिटेशन स्कैंटी होती है और टेम्परेचर एक्सट्रीमली हाई होता है। जबकि कोल्ड डेजर्ट मतलब जब रेनफॉल कम होती है, क्योंकि रेनफॉल की जगह क्या होती है, स्नोफॉल होती है। वेजिटेशन यहाँ पे भी स्कैंटी होती है और एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर रहता है। तो पहले हम हॉट डेजर्ट के बारे में समझेंगे। तो हॉट डेजर्ट में हम सहारा डेजर्ट के बारे में समझेंगे। सहारा डेजर्ट, ये नाम जो है हम सब ने अपनी लाइफ में एक बार सुना होता है। सहारा डेजर्ट जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट है। ये नॉर्थ अफ्रीका में आपको देखने को मिलेगा, यानी कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पर, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के नॉर्दर्न पार्ट पर सहारा डेजर्ट लाई करता है। इसका एरिया लगभग 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा है, क्योंकि गाइस हमारे इंडिया का एरिया 3 कुछ स्क्वायर किलोमीटर है, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। तो ये लगभग इंडिया के एरिया से 3 गुना ज़्यादा, 3 टाइम्स जो है बड़ा है। अब सहारा डेजर्ट जो है ये अपने अंदर 11 कंट्रीज़ को इन्वॉल्व करता है, यानी कि 11 कंट्रीज जो हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की, उसमें ये फैला हुआ है। इसमें आती है अल्जीरिया, चैड, इजिप्ट, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, मोरक्को, नाइगर, सूडान, टूनीशिया, वेस्टर्न सहारा। ये सारी कंट्रीज़, आपको ये मैप दिख रहा होगा स्क्रीन पर, इसमें आप देखिए कि ये सारी कंट्रीज जो हैं इन सब में कहीं ना कहीं, किसी के सदर्न पार्ट में, किसी के ऑलमोस्ट फुल पार्ट में, जैसे इजिप्ट जो है फुली इस डेजर्ट के एरिया में आता है, जबकि नाइजर जो है उसका नदर्न पार्ट इस एरिया में आता है ना। लीबिया का भी फुली पार्ट आता है, अल्जीरिया का सदर्न पार्ट आता है। तो ये सब जो है, ये सारी कंट्री जो है कहीं ना कहीं उनमें ये डेजर्ट लाई करता है। ये एक पर्टिकुलरली जूम्ड मैप है, आप इसमें देखिए कि किस तरीके से ये डेजर्ट जो है लाई करता है। इस डेजर्ट के आप देखेंगे, डेजर्ट के नदर्न पार्ट में अगर हम जाएंगे तो मेडिटेरियन सी है, और अगर हम लोग ईस्टर्न पार्ट में जाएंगे तो रेड सी है। और ये कितना बड़ा डेजर्ट है, लगभग अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का हम कह सकते हैं क्रोन है ये। पूरा उसका नॉर्दर्न पार्ट जो है, मैक्सिमम नॉर्दर्न पार्ट उसका इस डेजर्ट ने कवर किया हुआ है। इसकी ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं तो सहारा डेजर्ट में खाली सैंड नहीं है, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि खाली वहाँ पे रेत ही रेत है, ऐसा नहीं है। प्रॉपर सैंड नहीं है, वहाँ पे प्लेन एरियाज़ भी हैं, लेकिन वो प्लेन एरियाज़ फुली सैंड से भरे हुए हैं। वहाँ पे प्लेट्यू एरियाज़ भी हैं, वहाँ पे रॉकी सरफेस भी है। इसके साथ साथ ये रॉकी सरफेस जो वहाँ पर है, इसकी हाइट छोटी मोटी नहीं है, लंबी है, काफ़ी ऊंची ऊंची रॉक्स हैं वहाँ पे, जैसे 2500 मीटर हाई रॉक्स भी वहाँ पे पाई जाती हैं। यहाँ का क्लाइमेट बहुत ही ज़्यादा गर्म है, क्योंकि हमने अभी स्टार्टिंग में ही समझा कि ये हॉट डेजर्ट है, और डेजर्ट का एक कैरेक्टरिस्टिक है कि वहाँ पे एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है। तो यानी कि यहाँ पर जो दिन होता है वो बहुत ज़्यादा हॉट होता है, बहुत ज़्यादा ड्राई होता है, ठीक है। और रेनी सीज़न बहुत ही शॉर्ट होता है, बहुत कम रेन होती है। स्काई हमेशा क्लाउडलेस रहते हैं और क्लियर रहते हैं। मॉइस्चर अगर ज़रा सा भी हुआ तो वो इवेपरेट हो जाएगा। डेज हॉट होते हैं, मान लीजिए डेज अगर 50 डिग्री सेल्सियस पे हुए तो नाइट्स एकदम 0 डिग्री सेल्सियस पे होती हैं। हॉट डेजर्ट की एक खासियत होती है कि इनमें दिन बहुत गर्म होता है और रात उतनी ही ठंडी होती है। अब देखिए, इसमें
आपको ये ब्रैक साइड पे एक जो है बॉक्स सा दिख रहा होगा, अल अजीजिया, ये सहारा डेजर्ट में एक जगह है लिबिया में। यहाँ पे आज तक का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जो है इस डेजर्ट का रिकॉर्ड किया गया, विच इज़ 57.7 डिग्री सेल्सियस इन 1922। यानी कि आप देख सकते हैं कि हमारे इंडिया में जब 40-45 डिग्री का टेम्परेचर होता है तो हमको कितनी ज़्यादा परेशानी होती है, कितनी तेज़ हम लोग को महसूस होता है, कितनी ज़्यादा गर्मी है। तो 57.7 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर यानी कि बहुत ज़्यादा हीट। अब फ्लोरा और फौना की बात करते हैं। तो यहाँ पे वेजिटेशन जो है वो है, लेकिन किसकी? कैक्टस की, डेट पाम्स की, एसेसिया की। तो जो ऊपर वाला जो आपको फोटो दिख रहा है ये एसेसिया का है, और जो नीचे वाला आपको फोटो दिख रहा है ये कुछ छोटे छोटे कैक्टस हैं और कुछ छोटे छोटे डेट पाम्स हैं। ऐसी वेजिटेशन हमको हॉट डेजर्ट में देखने को मिलती है। अगर फौना की बात की जाए तो कैमल, हाइनास, जैकाल्स, फॉक्सेस, इस तरीके के जो एनिमल्स हैं जो कि बहुत दिनों तक पानी के बिना रह सकते हैं वो यहाँ पे मिलते हैं देखने को। इसके साथ साथ बहुत सारी लिजर्ड्स, बहुत सारे रेप्टाइल्स भी आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे डेजर्ट्स में, हॉट डेजर्ट्स में कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पर थोड़ा पानी इकट्ठा हो जाता है। वहाँ की ज़मीन थोड़ी सी बाकी सैंडी एरिया से थोड़ी सी फर्टाइल होती है, थोड़ी सी क्लेई होती है। और इस जगहों पे क्या होता है कि बहुत सारे जो ट्रीज़ हैं वो मतलब ग्रो हो जाते हैं उस पानी की वजह से, और उस एरिया की फर्टिलिटी की वजह से, जिस कारण से एक एरिया क्रिएट हो जाता है जिसे ओसिस कहते हैं। ये देखिए, तो आपको इस पिक्चर में आप समझ सकते हैं कि ऐसे पिक्चर्स, ऐसे जो एरियाज़ होते हैं डेजर्ट में वो बहुत कम होते हैं। इसमें क्या हुआ कि मान लीजिए कोई थोड़ा सा एरिया फर्टाइल हुआ और यहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारे ट्रीज़ हो गए इकट्ठे, पानी भी है, तो इसे ओसिस कहते हैं। Depressions are formed when the wind blows away the sand in the depression where underground water reaches the surface and oasis is formed। तो होता है क्या एग्जैक्टली कि जैसे मान लीजिए विंड ब्लो कर रही है और बहुत ज़्यादा मात्रा में एक जगह से विंड ने सैंड जो है मूव कर दी, तो इस एरिया में क्या होता है कि उस एरिया में एक गड्ढा सा बन जाता है, एक बड़ा सा जो है गड्ढा बन जाता है, एक होल बन जाता है। और जो अंडरग्राउंड वाटर है वो काफ़ी गहरा होता है कि अंडरग्राउंड वाटर जो है वो धीरे धीरे रिस कर ऊपर आ जाता है, और क्या होता है कि पानी जो है वो उस एरिया में फिल हो जाता है। ये एरियाज़ काफ़ी फर्टाइल होते हैं, तभी यहाँ पर इतने सारे ट्री जो हैं वो इकट्ठे होते हैं। टेफिलेट ओसिस इन मोरक्को, ये टेफिलेट ओसिस जो है मोरक्को में, ये सबसे लार्जेस्ट ओसिस है क्योंकि सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट पे लाई करता है। इसकी जो एरिया है लगभग 13,000 स्क्वायर किलोमीटर का है। अब सहारा डेजर्ट में पीपल किस तरीके के पाए जाते हैं, लोग किस तरीके के हैं, तो देखिए यहाँ पे बेसिकली वही लोग हैं जो बहुत सालों से यहाँ रह रहे हैं, जो कि इस तरीके की क्लाइमेट में रहना जानते हैं। दीज आर बेडुइन्स एंड टुरेक्स। अब ये नॉमेडिक ट्राइब्स हैं, यानी कि ये जो लोग हैं ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। ये लोग स्लैश एंड बर्न यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन को परस्यू करते हैं। एक जगह शिफ्टिंग कल्टीवेशन करेंगे, उसके बाद वो एरिया बैरन हो जाएगा, उस जगह को छोड़कर फिर ये दूसरी जगह मूव कर जाते हैं। ये लोग, इनके पास गॉड्स होती हैं, शिप होती हैं, कैमल्स होते हैं, इस तरीके के एनिमल्स को भी अपने पास रखते हैं। इन एनिमल से इनको जो है इन एनिमल से इनको मीट मिलता है, इन एनिमल से इनको मिल्क मिलता है, और इन एनिमल्स के जो प्रोडक्ट है जैसे वूल है, जैसे कि हेयर्स है, जैसे कि स्किन है, इस तरीके की चीज़ों से, जैसे ये कारपेट बनाते हैं, ब्लैंकेट्स बनाते हैं इनके हेयर से, और इनको ये मार्केट में बेचते हैं और इससे इनका लाइवलीहुड चलता है। ये लोग जो हैं ये हैवी रोप्स पहनते हैं ताकि ये डस्ट स्टॉर्म से या हॉट विंड से अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएँ। The oases in the Sahara and Nile Valley in Egypt support settled population। और जहाँ जहाँ पर ओसिस हैं, यानी हमने पढ़ा था कि ओसिस क्या है कि फर्टाइल एरिया है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन सेटल हो चुकी है सहारा डेजर्ट में। वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन सेटल्ड है सहारा डेजर्ट में, और यहाँ पे ही लोग क्रॉप्स जो है राइस, वीट, बार्ले जैसी क्रॉप्स उगाते हैं। कुछ इजिप्टियन कॉटन भी यहाँ पे उगाई जाती है जो वर्ल्ड वाइड फेमस है। इसके साथ साथ अब सहारा डेजर्ट में ऑयल की भी डिस्कवरी हुई है, और जिसने सहारा डेजर्ट को काफ़ी हद तक जो है ग्लोबली ट्रेड लिंक्स बनाने में मदद करी है और डेवलप्ड कर रहा है।
ठीक है। जैसे अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट में लगातार और डिस्कवरी हो रही है ऑयल की, तो वहाँ पे जो है पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से सेटल हो रही है। इसके साथ साथ कुछ मिनरल्स जैसे कि आयरन, मैग्नीज, यूरेनियम भी इस डेजर्ट में पाए जाते हैं। तो ये हमने समझा कि सहारा डेजर्ट है। कैसा सहारा डेजर्ट है? बहुत ही हॉट डेजर्ट है, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर है वहाँ पर ओएसिस जो हैं जो सपोर्ट करते हैं कहीं ना कहीं लाइफ सिस्टम को। अब हम समझेंगे कोल्ड डेजर्ट के बारे में। तो कोल्ड डेजर्ट में टेम्परेचर को छोड़कर बाकी सब कुछ हॉट डेजर्ट जैसा होता है। जैसे यहाँ पर भी स्कैंटी वेजिटेशन होती है और यहाँ पर भी रेनफॉल कम होती है, बस यहाँ पे टेम्परेचर एक्सट्रीमली लो रहता है, बहुत ज़्यादा कम रहता है, माइनस में टेम्परेचर रहता है। 0 डिग्री से लेकर माइनस में ही टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा। लद्दाख इज़ अ कोल्ड डेजर्ट, और लद्दाख क्या है? हमारा कोल्ड डेजर्ट है। तो कोल्ड डेजर्ट जो है कहाँ पर है? इंडिया में है, लद्दाख में है, और पोलर रीजन्स में भी है कोल्ड डेजर्ट। ईस्टर्न साइड ऑफ जम्मू कश्मीर में लद्दाख पड़ता है, जो अब यूनियन टेरिटरी बन गया है, वो एक कोल्ड डेजर्ट है। लद्दाख जो शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, ल और दाग। ल का मतलब होता है माउंटेन पास, और दाग का मतलब होता है कंट्री, यानी कि एक ऐसी कंट्री जो इसमें बहुत सारे माउंटेन्स हैं और उन माउंटेन्स के बीच में बसी है ये कंट्री। लद्दाख को खापचान भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है स्नोलैंड। तो ये खापचान जो वर्ड है, ये वर्ड जो है ये बुद्धिस्ट वर्ड्स हैं, यानी कि ये वहाँ के लोगों के लद्दाखी लैंग्वेज के वर्ड हो सकते हैं, और इसीलिए इसको स्नोलैंड भी कहा जाता है। इसका मतलब होता है स्नोलैंड। अगर लद्दाख की मैं ज्योग्राफी की बात करूं तो लद्दाख जम्मू कश्मीर की ईस्टर्न साइड में है। अब ये एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी है, तो हम ये मान सकते हैं कि लद्दाख जो है इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है, नॉर्दर्न पार्ट में है, टॉप नॉर्दर्न पार्ट के, फिर ईस्टर्न पार्ट में है। ठीक है। इसके साथ साथ ही काराकोरम रेंज इसके नॉर्थ में है और जंस्कर माउंटेन इसके साउथ में है। बहुत सारी रिवर्स लद्दाख से होकर गुजरती हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है इंडस। लद्दाख में ही एक द्रास नाम की जगह है जो अर्थ पे सबसे ठंडी जगह मानी जाती है। बहुत सारी रिवर यहाँ से निकलती हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डीप वैलीज़ हैं, जॉर्जेस हैं, ग्लेशियर्स भी बहुत ज़्यादा रिवर्स के यहाँ पे पाए जाते हैं। लद्दाख जो है लगभग 3000 मीटर इन कारगिल टू 8000 मीटर इन काराकोरम, यानी कि ये जो इतने एरिया में फैला हुआ है, इसमें इसकी कुछ माउंटेन पीक्स तो 3000 मीटर लंबी हैं और कुछ माउंटेन पीक्स जो है 8000 मीटर तक भी लंबी हैं। तो इस मैप में देख के आप समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली लद्दाख कहाँ पे लाई करता है। तो देखिए कि ये पूरा जो नॉर्दर्न पार्ट है इंडिया का, ये लगभग पूरा जो है वो लद्दाख है, पूरा वो लद्दाख से कवर है। इसके काराकोरम रेंजेस और नॉर्थ में है, और इसके साउथ वाले पार्ट में जंस्कर रेंजेस हैं। आप देख रहे होंगे कितनी सारी रिवर्स जो हैं यहाँ से फ्लो हो रही हैं, और ये जो ब्लू ब्लू से डॉट बन रहे हैं सब ग्लेशियर्स हैं, सियाचिन ग्लेशियर, ये सब चीज़ें। तो लद्दाख जो है एग्जैक्टली यहाँ पे फ्लाई करता है। यहाँ पे इसका टेम्परेचर, ये हाई एल्टीट्यूड पर है, तो इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कोल्ड है, बहुत ज़्यादा ड्राई है। यहाँ पे एयर जो है वो इतनी हल्की है, इतनी थिन है कि अगर आप धूप में बैठेंगे तो आपको जैसे आपका मुंह धूप की तरफ है तो आपको धूप एकदम ऐसी लगेगी जैसे बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ धूप आ रही है, और तो आपको हीट स्ट्रोक हो सकता है, इतनी तेज़ धूप आपको महसूस होती है। जबकि आपकी जो बैक साइड है उसमें एकदम ठंडी हवा लगेगी आपको, तो आपको हाथ के हाथ आपको जो है आपका फ्रीज हो सकता है वो पार्ट। तो यानी कि एक ही टाइम पे आप 2 तरीके की परेशानियां यहाँ पे महसूस कर सकते हैं। यहाँ पे हवा इतनी हल्की होने के कारण हीट जो है बहुत ज़्यादा महसूस की जाती है, बहुत ज़्यादा हीट इंटेंसली सन की आपको महसूस होती है, और अगर आप हीट में नहीं बैठे तो आपको फ्रीज महसूस होता है ड्यू टू एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर। डे टेम्परेचर यहाँ पे समर में 0 से लेकर 0 के आसपास होता है, और नाइट टेम्परेचर -30 डिग्री होता है, जबकि विंटर्स में -40 डिग्री के आसपास पूरे दिन भर समय जो है टेम्परेचर रहता है। तो -40 डिग्री बहुत ज़्यादा होता है। एक जो वाटर होता है वो 0 डिग्री पे कंडेंस्ड हो जाता है सॉलिड फॉर्म में। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ठंड होगी यहाँ पर। रेनफॉल जो है 10 सेंटीमीटर एवरी ईयर यहाँ पे होती है, और रेनफॉल की जगह यहाँ पर बेसिकली स्नोफॉल होती है। इस एरिया में फ्रीजिंग विंड चलती हैं
और बर्निंग हॉट सनलाइट है, यानी कि एयर थिन होने के कारण हॉट सनलाइट तो आपको बहुत ज़्यादा ऐसे लगेगी जैसे बर्निंग हो रही है, और उसी के साथ साथ आपको एक साथ ही फ्रीजिंग विंड्स भी महसूस होंगी। फ्लोरा और फौना की अगर बात करें तो एरिडिटी हाई होने के कारण वेजिटेशन बहुत कम है, और कहीं कहीं पर जो है ग्रासेस श्रब्स आपको देखने को मिल जाएंगे। वैली एरियाज़ में जहाँ पे रिवर्स हैं वहाँ पे एरिडिटी अच्छी है क्योंकि फर्टाइल लैंड है, वहाँ पे जो है कुछ ट्रीज, कुछ विलोज आपको देखने को मिल जाएंगे। समर सीजन में जब यहाँ पे कम बर्फ़ होती है, जब बर्फ़ नहीं होती है कुछ रीजन्स में, तब एप्पल्स, एप्रिकोट्स, वॉलनट जैसे ट्रीज़ यहाँ पे उगाए जाते हैं। क्योंकि जब भी हम देखते हैं, जब भी हम जम्मू कश्मीर या जब भी हम किसी ठंडी जगह जाते हैं तो हमको ये सब जो एप्पल्स वगैरह है ये बहुत अच्छे वहाँ पे मिलते हैं। बर्ड्स की अगर मैं बात करूँ तो रॉबिन्स, रेड स्टार, तिब्बतन स्नोकॉक और रेवन, इस तरीके की बर्ड्स आपको वहाँ पे आसानी से देखने को मिल जाएंगी। एक की पिक्चर मैंने डाली है ऊपर, ये वाली जो बर्ड मैंने ऊपर डाली है ये तिब्बतन स्नोकॉक है। इनमें से कुछ बर्ड्स माइग्रेटरी बर्ड्स भी हैं। एनिमल्स तो लद्दाख में देखने को मिलते हैं, वो वाइल्ड गॉड्स हैं, याक है, डॉग्स हैं कुछ अलग टाइप के। इसके साथ एनिमल्स को वहाँ पे रियर किया जाता है मिल्क के लिए, मीट के लिए, और याक का मिल्क जो है उसको यूज़ किया जाता है चीज़ के लिए, बटर के लिए। तो ये चीरू है, ये चीरू जो आपको पिक्चर में दिख रहा है इसको चीरू कहते हैं। ये एक तिब्बतन एंटीलोपे है, और इसकी जो वूल होती है ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट होती है और बहुत ज़्यादा गर्म होती है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा हंट किया जाता है, इसीलिए इसकी पॉपुलेशन अब बहुत कम हो गई है और ये एंडेंजर स्पीसीज़ बन गई है। ये भी आपको लद्दाख में देखने को मिलेगा। अब वहाँ के लोग कैसे हैं, क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, तो देखिए वहाँ के जो लोग हैं वो मोस्टली बुद्धिस्ट हैं या फिर मुस्लिम्स हैं। यहाँ पे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं, और इसीलिए यहाँ पे जो ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट लैंडस्केप है उसे गोम्पास कहा जाता है। सम फेमस मोनेस्ट्रीज जैसे हैमिस, शे, लमाइरू, ये सब वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। समर सीज़न में पीपल वहाँ पे बिजी रहते हैं कल्टीवेशन करने के लिए, और जबकि विंटर सीज़न में, क्योंकि विंटर कंडीशंस बहुत ज़्यादा हार्श हैं वहाँ पर, -40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है लगभग, तो वहाँ पे लोग जो हैं उस टाइम कोई कल्टीवेशन नहीं होती है, स्नोफॉल होता है, स्नो होती है, तो लोग अपने आप को बिजी रखते हैं फेस्टिविटीज़ में, सेरेमनीज़ में, इस तरीके के एक्टिविटीज़ में। वुमेन ज़्यादा वहाँ पे वर्किंग मानी गई हैं, क्योंकि वुमेन्स जो हैं वहाँ पे घर का काम भी करती हैं, और टूरिस्ट जहाँ वहाँ पे घूमने जाते हैं उनके लिए उनकी शॉप्स वगैरह वहाँ पे होती हैं और बिजनेसेस करती हैं। ये एरिया वेल कनेक्टेड है रोड से भी और एयर से भी। यहाँ पे नेशनल हाईवे 1A जो है लय करता है, जो कनेक्ट करता है लेह को कश्मीर से। तो दिस इज़ दी होल चैप्टर। इसमें हमने 2 डेजर्ट्स के बारे में समझा। हॉट डेजर्ट विच इज़ सहारा डेजर्ट, जो कि अफ्रीका में है, अफ्रीका के नॉर्थन पार्ट में है, 11 कंट्रीज़ में लाई करता है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हॉट कंडीशंस हैं वहाँ पर। और एक तरफ हमने समझा कोल्ड डेजर्ट के बारे में विच इज़ लद्दाख, इंडिया में है, और इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में लाई करता है, बहुत एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशंस हैं, ये हमने सब जाना। अब दिस इज़ द क्वेश्चन ऑफ द डे फ्रॉम माई साइड टू यू। विच पोर्ट इज़ कॉल्ड क्वीन ऑफ अरेबियन सी? किस पोर्ट को इंडिया में जो है रानी ऑफ अरेबियन सी कहा जाता है? अपने आंसर्स को कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज़ शेयर करें उन लोगों के साथ में जो समझ नहीं पाते हैं, जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं, और अपने दोस्तों के साथ में, ताकि वो भी अच्छे से समझ पाएँ। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए इस वीडियो को अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आए हों। थैंक यू।